आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे आपके सामने हैं। जमीन स्तर की बात करूं, ग्राउंड लेवल की बात करूं तो गंदगी आप देख ही रहे हैं। ये परिसर है हम लोग का, बस स्टेशन है। अगर मुझे वोट करना हो तो मैं नोटा को वोट करूंगा, क्योंकि सरकार कोई सही नहीं है सर। तो देखिए इंदिरा गांधी के समय से बिगड़ा है। तो जो बाहरी आदमी रहा के सब बस गए हैं इधर बांग्लादेश के आदमी, तो अब आर्थिक जगह हमारे पास है। देश सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नेता भारतवर्ष में नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको हम जिता दें और वो सुरक्षित रख सके देश। और लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। जब गैस सिलेंडर 400 रुपए था तो लालटेन लेके थाने पे नंबर लगाने के बाद जूता लात खाना पड़ता था। नमस्कार, मैं हूं अथर्व स्टूडियो और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान आगामी 13 मई को होना है, जिसमें पूरे देश में 96 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से 13 लोकसभा सीटें हैं। इन लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम कैसरबाग बस अड्डे पर है लखनऊ के, और यहाँ आम जनता से जानेंगे कि आखिर 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। यहाँ पे तमाम लोग हैं, बहनें हैं, माता है, भाई है, सबसे जानेंगे इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। मोदी जी। मोदी जी क्यों? राहुल गांधी नहीं बैठेंगे? मोदी जी बैठेंगे। आप बताइए कौन बैठेगा? बीजेपी भैया, मोदी जी बैठेंगे। आप बताइए इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है? मोदी जी। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? हमें कोई परेशानी नहीं है उनसे, ना योगी से ना मोदी से, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। कौन बैठने वाला है दिल्ली की गद्दी पर? मोदी जी बैठने वाले हैं। कहाँ से हैं आप? बहराइच से हैं। बहराइच से। बहराइच में कौन जीत रहा है इस बार? इस बार बहराइच में हमारे सांसद जी हैं, और उसके बाद में पहले बेगूसराय जी थे हमारे, और ये हैं सुभाष त्रिपाठी हमारे हैं। चुनाव कौन जीता है, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी जी जीत रहे हैं, कमल फूल जीत रहा है। मोदी जी जीत रहे हैं। आप बताइए, नौजवान है, चुनाव इस बार कौन जीता है? दिल्ली की गद्दी पर किसका कब्जा होने वाला? मोदी का। मोदी का। आप बताइए किसका कब्जा होने वाला? मोदी बाबा कौन है? तो मोदी जी का जो है जलवा कायम है। लोगों का कहना है कि मोदी जी इस बार गद्दी बैठेंगे, और भी कुछ लोग हैं उससे भी पूछेंगे कि आखिर कौन गद्दी पे बैठेगा और क्या मुद्दे हैं। ये बताइए, आप नौजवान हैं, इस बार दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? पहली बात तो नमस्कार, मैं कलेक्टर आजाद मिस्रिक से बिलोंग करता हूँ। मिस्रिक में भी चुनाव है 13 मई को। जी, हमारे वहाँ अगर देखा जाए तो बसपा का जोर दिख रहा है। ये तो फिर समय बताएगा कि आगे क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। बसपा मिस्रिक से उम्मीद है, धौरारा से उम्मीद है, सीतापुर से भी उम्मीद है, लेकिन सीतापुर में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है, गठबंधन जा सकता है। लेकिन मिस्रिक से उम्मीद है कि बसपा निकल सकती है। अरे ये बताइए मुद्दे क्या है? जी, मुद्दे क्या है? मिस्रिक से मुद्दे क्या है? देश के मुद्दे क्या है? देश के मुद्दे ये कि भाई युवाओं को युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। हम जैसे बीएससी बीकॉम के घूम रहे हैं, क्या करें, इधर उधर भटक रहे हैं। कल एग्जाम लगा हुआ है हमारा, अब देखते हैं क्या निकलता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया पिछले 10 सालों में। तमाम एमएसएमई के तहत उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए लोन दिया है, सब्सिडी पर लोन दिया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, नौकरी के पीछे ना भागे। क्या कहना है? देखिए, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में टीचिंग कर रहा हूँ एमबीसीडी विद्या मंदिर में। वहां पर हमारे साथ में टीचर लगभग 6-7 ऐसे जो बीएससी कर चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, वो बेरोजगार बैठे। मैं कैसे मान लूं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार दिया है। तो इस बार बहन जी का समर्थन करेंगे आप लोग? बिल्कुल बहन जी का समर्थन करेंगे। अगर जो सरकार युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और भी कुछ लोग हैं, इससे पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। ये बताइए कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है? दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला बस वही है, शेर शेर जो है अपना मोदी, वही बैठेगा। और उसने इतना काम किया है जो किसी सरकार ने किया ही नहीं अभी तक। कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया, काम किया, इतना पीछे देश को ढकेल दिया है कि वो आगे बढ़ने वाला नहीं गया। अगर भाजपा नहीं आती तो बिल्कुल पूरे में चला गया था देश। आप ये बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई के। हरदोई के। हाँ जी।
ये बताइए इस बार दिल्ली की गद्दी पे आप किसको बैठाने वाले? मोदी जी को। मोदी जी को क्या करते हैं आप? हम कुली करते हैं, वोट देने कस्बा कुली हम। तो मुद्दा आपके लिए कोई नहीं है, फिर से मोदी जी को बैठा लेंगे? मुद्दा क्यों नहीं है? हमें राशन मिल रहा, गैस सिलेंडर मिला, पेंशन मिल रही, और क्या चाहिए? कॉलोनी मिली। आप बताइए क्या चाहिए भाई? और इतनी सुविधाएं दे रही है सरकार, किसानों को 2000 रुपए दे रही है, और प्लस गैस सिलेंडर फ्री दिया, आवास फ्री दिया, कितनी योजनाएं आ रही हैं, और लोन की सुविधा दे रही है सरकार। और क्या चाहिए पब्लिक को? हर व्यवस्था दे रही है, और हर विभाग में कि हर रोजगार को रोजगार मिले, कुछ भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मतलब मोदी ने नहीं सॉल्व की हो। लेकिन ऐसा है कि इतना पीछे देश जा चुका था, उसको बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बढ़ जाएगा। अब 10 साल चलिए, 5 साल और मिलेगा, इससे और विकास ज्यादा होगा। भाई जो बिगड़ चुकी है समस्या, उसको समाज बिगड़ा है। सोच लीजिए, इंदिरा गांधी के समय से बिगड़ा है। सोच लो, बाहरी आदमी जाए के सब बस गए हैं अंदर, बांग्लादेश के आदमी, तो अब आर्थिक जगह हमारे पास है, और आए बहुत जगह के आदमी हैं, तो कहाँ बैठा लिया घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा है, आप मानते हैं? वही बताए थे, तो बताइए कहाँ तक बढ़ाते हैं इसको? तो इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा इन्होंने उठाया है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का। जाहिर सी बात है, आम जनमानस के भी जहन में ये है, कई बार प्रधानमंत्री खुले मंच से भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो मतलब जनता जिसे वोट देगी उस पर देखा जा सकता है। आप किसको वोट देंगे? मैं तो अब ये चीज बताई थोड़ी जाती है किसको वोट देना है। किसको दिल्ली के गद्दी बैठा देखना चाहते हैं? भाई जो वर्तमान सरकार है उसी को देखना चाहते हैं, तो काम इसने अच्छे किए हैं फिलहाल। राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं है, अच्छे नेता हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, बट वर्तमान सरकार जो है ये काफी अच्छा है, मतलब काफी हद तक सही है मेरे हिसाब से। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए चुनाव वोटिंग के? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप लोग? भाई देखिए, देश मजबूत हाथों में, पहली बात तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस टाइम तो सही चल रहे हैं, यही सब है। आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे आपके सामने हैं। जमीन स्तर की बात करूं, ग्राउंड लेवल की बात करूं, तो गंदगी आप देख ही रहे हैं। ये परिसर है हम लोग का पास स्टेशन है, अगर मुझे वोट करना हो तो मैं नोटा को वोट करूंगा, क्योंकि सरकार कोई सही नहीं है इस समय। तो ये फैक्ट की बात है, युवा से आप पूछेंगे तो ये कहेगा कि सरकार इसमें कोई सही नहीं है। लगातार कांग्रेस जो है युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि बेरोजगारी है? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, मगर कांग्रेस केवल बात उठा रही है, कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, केवल मुद्दा बना रही है चुनाव हासिल और जीत पाने के लिए। कुछ काम नहीं किया उसने, किया होता 70 साल में तो अब तक और विकास हो गया होता, मगर 70 साल में कुछ नहीं किया। लाजमी उनका आना नामुमकिन नहीं है फिलहाल। इस बार देश की गद्दी पर किसको बैठाने वाले हैं? कौन होगा इस बार प्रधानमंत्री, और किन मुद्दों पर वोटिंग होगी बताइए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बैठे हैं, क्योंकि विपक्ष तो कोई नेता मजबूत है ही नहीं है। कांग्रेस के पास जो थे अच्छे लीडर, उनको उन्होंने कभी आगे आने नहीं दिया। अगर वो आगे आते तो शायद देश तो विपक्ष मजबूत होता। अगर जब तक विपक्ष नहीं मजबूत तो एक सत्ता रहा दे, वह पब्लिक के पास ऑप्शन कोई है नहीं है, अपना या तो वोट बेकार करे दूसरी जगह देके। क्यों राहुल गांधी ऑप्शन नहीं है? राहुल गांधी ऑप्शन भले आप बोल रहे हैं, मानना पब्लिक नहीं मानते ऑप्शन, मगर वो बेटर वो नहीं है उस तरह से, ना उनको पब्लिक पसंद करती है। उनके जो भाषण के जो शैली है बोलने की और जो मोदी जी की शैली में अंतर है, एक आकर्षण पल होना चाहिए। आप उनके अंदर वो चीज नहीं आती है कि पब्लिक का जो क्षमा बनना होता है, उस तरह से नहीं है। और विपक्ष का नेता जब तक आपके पास मजबूत चेहरा नहीं होगा, सामने नहीं होगा, इन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता निकल के जा चुके हैं, इन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है निकल के जा चुके हैं, तो इनके पर कैसे पब्लिक विश्वास कर ले? अगर अच्छे जो बड़े नेता थे उनको अगर आज अध्यक्ष बनाए होते तो शायद ही कांग्रेस की स्थिति में होती जो हो चुकी है। मेन कारण बस यही है। ये बताइए इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है? मोदी जी बैठेंगे, और कौन बैठेगा? उनको कोई हटाने वाला ही नहीं है। राहुल गांधी को नहीं बैठा लेंगे? बिल्कुल नहीं, मोदी जी को बैठा लेंगे हम लोग। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? देश की सुरक्षा और रक्षा, यही मेरा मेन मुद्दा होगा। देश सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नेता भारतवर्ष में नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको हम जिता दें और वो सुरक्षित रख सके देश को। मेन मुद्दा देश को सुरक्षा देना। और लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं। जब गैस सिलेंडर 400 रुपए था तो लालटेन लेके थाने पे नंबर लगाने के बाद जूता लात खाना पड़ता था, और उस समय मजदूरी गांव में 60 रुपया थी। आज 400 रुपया मजदूरी है, 3 दिन दिहाड़ी करने पे 1200 रुपए का सिलेंडर मिल जाता है। लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई कहाँ महंगाई है?
ये भ्रमित करने के वाले लोग हैं जो देशद्रोही हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन अंदर घुसा जा रहा है, मोदी जी जो है झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। सन 62 में कांग्रेस कहाँ थी? तब नहीं चीन अंदर घुसा था। जब तमाम नेता ये कह रहे थे कि हमारी बॉर्डर की जो है सीमाएं जो है मजबूत की जाए, हमारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो कांग्रेस कहाँ थी? आज कह रही है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। 50-60 चीनियों को मार के भगाया भारत हिंदुस्तानी सैनिकों ने, उस समय कहाँ थी कांग्रेस? 24 के चुनाव में इस बार चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, कौन बैठेगा, मुद्दे क्या? मोदी आएंगे और क्या? मोदी आएंगे। कांग्रेस तो कह रही है इस बार सुफड़ा साफ हो जाएगा। मोदी के अलावा बाकी कोई नहीं। मुद्दे किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? मोदी जो है विकास किए हैं भाई, विकास किए हैं, काफी विकास किए हैं मोदी की सरकार में। अब मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे। आप बताइए कौन आ रहा है इस बार? मोदी मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी चाय वाले बाबा जी, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, हमारे दादा जी। तो चाय के साथ में आएंगे हमारे। तो यहाँ पर सभी का कहना है कि इस बार फिर से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, और युवा हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, सबकी पहली पसंद मोदी है। लोगों का कहना है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है विपक्ष के साथ, और बिना चेहरे के विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक बात राहुल गांधी की है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिकते नहीं है। तो अगर जनता की राय मानी जाए तो पलड़ा बीजेपी का भारी है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं था रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।